दोस्तों, यदि आप भी एक कुकिंग लवर हैं और आपको भी खाना पकाना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आगे फैक्ट्री में इंडक्शन कुकर को कैसे बनाया जाता है, जिस पर आप बिना आग के ही खाने को पका सकते हो, जिसे हाथ जलने का भी खतरा नहीं होता, क्योंकि ये इंडक्शन खाने को मैग्नेटिक पावर से पकाती है। तो चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है इंडक्शन कुकर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों, इंडक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोव है जो खाना पकाने के लिए केवल बर्तन को ही गर्म करता है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें अन्य चीजों के मुकाबले खाना 50% तेजी से पकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने से पहले इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। वैसे दोस्तों, इंडक्शन में 3 जरूरी पार्ट लगे होते हैं। पहला मदरबोर्ड, दूसरा फैन और तीसरा कॉइल, जो अपने मैग्नेटिक पावर की मदद से बर्तन को हीट करता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट देने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और यदि करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अब चलिए इसी प्रोसेस को इंडक्शन कॉइल में समझते हैं। दोस्तों, इंडक्शन कॉइल इंडक्शन कुकर का सबसे जरूरी पार्ट है, जिसमें करंट देने पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अब सर्किट बोर्ड में लगे ऑसिलेटर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन चेंजिंग प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए मॉसफेट लगाते हैं, जो 1 सेकंड में 1 लाख बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता है। अब चलिए समझते हैं कि इस पर बर्तन हीट कैसे होता है। तो जब इस पर हम बर्तन को रखते हैं तब बर्तन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट फ्लो होने लगता है। दोस्तों, ये करंट नॉर्मल करंट जैसा नहीं होता, बल्कि एडी करंट होता है, और जब एडी करंट किसी मेटल में होता है तो वो मेटल हीट होने लगता है, जिस कारण हमारा बर्तन में रखा खाना पक जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडक्शन पर केवल स्टील और आयरन के ही बर्तन हीट होते हैं, ना कि कॉपर और ग्लास के, क्योंकि एडी करंट केवल स्टील और आयरन में ही जनरेट होता है। अब चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इंडक्शन बॉडी को दूसरे फैक्ट्री से मंगाते हैं, फिर एक प्लास्टिक होल्डर पर ग्लू लगाकर उसके कॉर्नर पर सीलेंट को लगाते हैं, जो एक चिपकने वाला मटेरियल होता है। फिर ऊपर ग्लास प्लेट रखकर प्रेसिंग मशीन से पास करते हैं और इसे बाहर निकालकर असेंबलिंग यूनिट में भेज देते हैं। अब बारी आती है कॉइल को बनाने की, जिसके लिए कॉइल के प्लास्टिक बॉडी पर कॉपर वायर को कुछ इस तरह लपेटते हैं, जिससे कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पीसीबी असेंबलिंग की, जिसके लिए रेड पीसीबी प्लेट पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, फ्यूज, सॉकेट और एमसीयू को लगाते हैं। फिर इन बड़े बड़े कंपोनेंट को लगाने के लिए पीसीबी पर ग्लू लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। दोस्तों, रेक्टिफायर का वर्क एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना होता है, और ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। फिर इसे सेंसर मशीन से पास करके सभी कंपोनेंट के एग्जैक्ट प्लेस को चेक किया जाता है। फिर सभी कंपोनेंट को परमानेंटली फिक्स करने के लिए सोल्डिंग करते हैं। अब पीसीबी पर ग्लू लगाकर हीट सिंक को चिपकाते हैं और स्क्रू से टाइटली कस के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, हीट सिंक का वर्क पीसीबी से हीट को निकालकर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ताकि पीसीबी ज्यादा हीट ना हो। फिर एक दूसरे पीसीबी प्लेट पर डिस्प्ले लगाकर सोल्डिंग करते हैं, जिससे डिस्प्ले परमानेंटली फिक्स हो जाता है। अब इन डिस्प्ले का जांच करने के लिए पीसीबी में वायर लगाकर सॉकेट से कनेक्ट करते हैं और बटन को ऑन करके डिस्प्ले पर लगे सभी बटन को प्रेस करते हैं, और इस तरह डिस्प्ले पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है फैन को बनाने की, जो इंडक्शन को कूल रखता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोल्डिंग मशीन से फैन ब्लेड बनाकर उसमें स्टील रिंग को लगाते हैं। फिर आर्मेचर पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करके एक जगह पर रखते हैं। फिर मोटर कॉइल को पीसीबी पर लगाकर वायर फोल्डिंग करते हैं। अब इस तैयार हुए सिस्टम को फैन बॉडी में डालकर कुछ इस तरह बनाते हैं, और फैन ब्लेड को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर फैन बॉडी में असेंबल करते हैं, जिससे फैन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब इनका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए फैन को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं, जहां फैन में करंट देकर फैन के स्पीड को चेक किया जाता है,
और क्वालिटी पास हो जाने के बाद असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है। अब बारी आती है इंडक्शन असेंबलिंग की। ये इंडक्शन बॉडी में फैन असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं, जो इंडक्शन की हीट को बाहर निकालता है। फिर इसे दूसरे वर्कर के पास भेजकर उसमें सर्किट बोर्ड को लगाते हैं। दोस्तों इसी सर्किट बोर्ड से सभी चीजें कनेक्ट होती हैं, जैसे फैन, टेम्परेचर सेंसर, डिस्प्ले और कॉइल। अब इसे स्क्रू से टाइटली कस देने के बाद फैन वायर को सर्किट बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। फिर रिमोट को भी सर्किट बोर्ड से कनेक्ट करके पावर सप्लाई को भी कनेक्ट करते हैं, जिससे इंडक्शन को करंट मिलता है। फिर कॉइल असेंबल करने के लिए कॉइल वायर को स्क्रू से टाइटली कसते हैं। दोस्तों यही कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे आपका खाना पकने लगता है। दोस्तों कॉइल के बीचों बीच जो आपको दिख रहा है वो हीट सेंसर है, जिसके वायर को सर्किट बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये हीट सेंसर कॉइल की हीट को डिटेक्ट करके कंट्रोल करता है, जिससे कॉइल में ओवर हीटिंग नहीं होता। फिर इसे भी स्क्रू से टाइटली कस के ग्लास प्लेट से कवर करते हैं। दोस्तों इसमें ग्लास को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि इसमें स्टील या आयरन को लगाया जाएगा तब वो खुद ही हीट होने लगेगा। फिर इसका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए स्टील बर्तन में दूध रखकर गर्म किया जाता है, ताकि कस्टमर के पास अच्छे क्वालिटी का इंडक्शन पहुंचे। अब इसे पॉलीथीन में डालकर उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ वारंटी पेपर को भी डालते हैं और एक बॉक्स में पैक करके इंडक्शन को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है मिनी इन्वर्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इस मिनी इन्वर्टर का इस्तेमाल सोलर पैनल में किया जाता है, ताकि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बैक पैनल को तैयार करते हैं, जिसके लिए स्टील शीट पर टर्मिनल लगाकर फैन अटैच करते हैं। फिर इसे मदरबोर्ड के साथ जोड़ते हैं, जिससे इन्वर्टर को इनपुट मिलता है। फिर इन्वर्टर से आउटपुट लेने के लिए सर्किट बोर्ड से सॉकेट को सोल्डिंग करके स्विच को भी जोड़ते हैं, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। फिर सर्किट बोर्ड में ग्लू लगाकर इन्वर्टर के बॉडी में डालते हैं और सर्किट बोर्ड को एक जगह फिक्स करने के लिए स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर बैक पैनल के पोजीशन को भी ठीक करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसमें टॉप कवर लगाकर सॉकेट वाले पार्ट को स्क्रू से टाइटली कसते हैं और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इन्वर्टर में डीसी करंट देकर एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। अब फाइनली इन्हें पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में डालते हैं और इसके साथ 2 क्लिप को भी डालकर बॉक्स को क्लोज करते हैं। फिर इन्हें बड़े से बॉक्स में डालकर इनका वेट मेजर किया जाता है और इस तरह आपका मिनी इन्वर्टर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इन बेचारे गरीब वर्करों के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।